हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं बिहार की ओर, जिसमें नाम आता है दुनिया के सबसे मिनी सीरियल किलर। 8 साल की उम्र, पत्थर से कुचलकर मर्डर करने में उसे मिलती थी खुशी। बिहार के मिनी सीरियल किलर की कहानी आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। बिहार के बेगूसराय जिले दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की पहचान हुई थी। महज 8 साल की उम्र में अमरदीप का नाम बच्चा सीरियल किलर बन गया था दोस्तों। बेगूसराय में बचपन से ही अपने जीवन व्यतीत करने वाला अमरदीप, बचपन में सभी बच्चे कुछ न कुछ शरारत करते हैं। शरारत की वजह से मम्मी पापा या घर के किसी दूसरे सदस्यों से डांट फटकार और कभी कभी पिटाई भी खाते होंगे दोस्तों। बचपन में ही किसी बच्चे को कोई खास खेल खेलने की लत लग जाती है, उस बच्चे को उस खेल को खेलने में सुकून मिलता था। घर वालों की डांट फटकार के बाद भी बच्चा किसी तरह वह खेल खेल ही लेता है। जरा सोचिए, अगर किसी 7.5 साल के बच्चे को हत्या करने का खेल पसंद आ गया और वह उस खेल को खेलकर खुशी अनुभव करे। आमतौर पर किसी शख्स को ऐसी कोई बात सोचने को कहा जाए कि वह मानने से इनकार कर दे। शायद ही कोई इंसान मानने को तैयार हो कि किसी 7.5 साल के बच्चे को इतना भयानक करने की लत लग सकती है। लेकिन बिहार के बेगूसराय जिले में साल 2007 में एक ऐसे ही बच्चे के बारे में पुलिस को पता चला। इस बच्चे को दुनिया का सबसे कम उम्र का साइको किलर माना जाता है दोस्तों। बिहार की राजधानी पटना से कोलकाता की तरफ बढ़ने पर करीब 127 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बेगूसराय जिला आता है। इसी जिले में मुसहरी गांव है। यहाँ एक शख्स दिहाड़ी मजदूर करके अपने परिवार का पेट पालता था। साल 1998 में उस मजदूर को एक बेटा हुआ। अपनी जनरेशन में परिवार के पहले बेटे के जन्म होने से परिवार में खुशी की लहर आ जाती है दोस्तों। इसी श्रृंखला में परिवार के लोग उसका नाम अमरदीप रखते हैं दोस्तों। अमरदीप को जब यह पता चला कि वह सनकी है तो अमरदीप 2 साल की उम्र से ही गुमसुम रहने लगा था। वह ज़्यादा किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था। परिवार और गांव के लोग समझते थे कि अमरदीप गंभीर स्वभाव का बच्चा है, इसलिए आगे चलकर पढ़ाई में अच्छा करेगा। देखते देखते अमरदीप करीब 7.5 साल का बन चुका था दोस्तों। एक दिन उसके पिता और चाचा आदि सभी घर वाले मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। अमरदीप घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाले बच्चे उसके चाचा का 8 महीने का बेटा रो रहा था। माँ घर के किसी काम में उलझी थी, इसलिए वह उसे चुप नहीं करा पा रहा था। उसी शाम जब अमरदीप के पिता और चाचा मजदूरी कर लौटते हैं तो उन्हें घर के पिछले हिस्से से अमरदीप के 8 महीने के चचेरे भाई की लाश मिलती है। 8 महीने के बच्चे के सिर और शरीर के बाकी हिस्से पर खपड़े गांव में छत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यह से वार के निशान मिलते हैं। बच्चे की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लहूलुहान दिखती है। परिवार के लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर 8 महीने के बच्चे का कत्ल किसने किया। तभी घर वालों की नज़र अमरदीप पर जाती है। उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान दिखते हैं जिससे घर वालों को आभास हो जाता है कि इस कत्ल में अमरदीप का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूरी है। अमरदीप घर का बच्चा होता है, इसलिए परिवार का मैटर मानकर इस मामले को पुलिस तक नहीं जाने दिया जाता। अमरदीप पहले की तरह परिवार के साथ रहने लगता है। करीब 6 महीने बाद अमरदीप की 6 महीने की सगी बहन घर में मृत मिलती है। इस बच्ची का कत्ल भी ठीक उसी तरह से होता है। इस 6 महीने की बच्ची के शरीर पर भी खपड़े से वार के निशान दिखते हैं। इस कत्ल के बाद भी परिवार के लोगों को अनुमान हो जाता है कि इसमें भी अमरदीप का हाथ है। इस बार भी परिवार का मैटर मानकर मामले को थाने तक नहीं जाने दिया जाता। कहा जाता है कि घरवाले के लोगों को डर था कि उन्हें पहले ही अपनी बेटी खो दिया था, तो अगर पुलिस के पास जाते हैं तो उनका बेटा अमरदीप भी उनके हाथ से चला जाएगा। करीब 3 महीने बाद एक महिला काम से थकने के बाद गांव के सरकारी स्कूल के बाहर सुस्ताती रहती थी। उसके साथ उसकी 1 साल की बेटी खुशबू थी। इसी बीच उस महिला को घर का कोई काम याद आ जाता है। वह देखती है कि उसकी बेटी खुशबू नींद में है,
इसलिए वह उसे वहीं छोड़कर पास के अपने घर चली जाती है। जब वह खुशबू को सोते हुए छोड़कर जा रही होती है, वह देखती है कि स्कूल के पास अमरदीप खेल रहा था। अपना काम निपटाकर जब कुछ समय बाद महिला वहां पहुंचती तो उसे अपनी बच्ची नहीं दिखती। वह घबरा जाती है। पूरे गांव में बच्ची की तलाश शुरू हो जाती है। महिला को याद था कि जब वह खुशबू को सोते हुए छोड़कर गई थी तब स्कूल के पास अमरदीप दिखा था। वह अमरदीप से जब खुशबू के बारे में पूछती है तो वह कुछ भी नहीं बोलता, केवल मंद मंद मुस्कुरा देता है। इसके बाद खुशबू के लापता होने की बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस को बार बार कहती है कि खुशबू जहां सो रही थी वहां अमरदीप मौजूद था। उसे जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूम है। पहले तो पुलिस इस बात को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन महिला के बार बार कहने पर अमरदीप को बुलाया जाता है। पुलिस माँ पिता की मौजूदगी में अमरदीप के बार बार पूछती है कि वह खुशबू के बारे में क्या जानता है। सवाल पूछने पर अमरदीप कुछ नहीं बोलता और केवल मुस्कुराता है। पुलिस के बार बार पूछने पर अमरदीप ने कहा कि अगर उसे बिस्कुट खिलाया जाए तो वह सारी बातें बताएगा। पुलिस ने गांव की दुकान से एक पैकेट बिस्कुट मंगवाया और अमरदीप को खाने के लिए दिया। अमरदीप ने 2-4 बिस्कुट खाने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे खुशबू यानी को खपड़ा से मार मार कर सुला दिया है। 8 साल के बच्चे की मुंह से ऐसी बात सुनकर पुलिस पहले इसे हल्के में लेती है, फिर भी मन की तसल्ली के लिए उससे पूछती है कि आखिर उसने खुशबू को कहाँ सुलाया। इस पर अमरदीप कहता है कि उसे बिस्कुट खिलाया जाए तो वह तब तक आगे की बात नहीं बताएगा और बिस्कुट मंगवाया जाता है। अमरदीप पेट भर बिस्कुट खाने के बाद पुलिस को अपने साथ ले जाता है। स्कूल के पास एक खेत में कुछ झाड़ीनुमा खरपतवार को हटाता है। खरपतवार हटते ही पुलिस और गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। 1 साल की बच्ची खुशबू की लाश होती है दोस्तों। खुशबू के सिर पर और बॉडी पर भी ठीक उसी तरह खपड़े से बार निशान होते हैं जैसे उसके अन्य लोगों पर किए थे। इसके बाद गांव के लोग पुलिस को बताते हैं कि अमरदीप की सगी बहन उसके चाचा के बेटे का शव भी इसी हालत में मिली था। कातिल महज 8 साल का था, इसलिए पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।